नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन 14 जनवरी 2025 के लिए। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से 14 जनवरी को दस्तक देने वाला है, जिसके चलते पहाड़ों पर और मैदानी भागों में परिस्थितियां बदलनी शुरू होंगी। हालांकि आज उत्तर पश्चिमी हवाओं ने मिजाज बदला मौसम का और पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूप देखने को मिली। पूर्वी क्षेत्रों में पूर्वी क्या मध्य भागों में धूप की कमी रही। वजह यह थी कि यहाँ पर नमी का प्रवाह बना हुआ था और कल जो बारिश हुई थी उसके कारण भी नमी थी और हवा में भी कुछ नमी बनी हुई थी, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। लेकिन अभी जो आगामी WD आ रहा है और साथ में नीचे से जो हवा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर से, उसके कारण महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ऊपर थोड़ी सी नमी इकट्ठा होने के कारण कुछ बादल बन सकते हैं। और बादल यहाँ पर जब बनेंगे तो ऊपर की तरफ उनका मूवमेंट रहेगा, उनका कब असर दिखाई पड़ेगा इसकी बात करेंगे। और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा किन जगहों पर छा सकता है, कहां पर शीतलहर यानी ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ सकता है, और दक्षिण भारत की तरफ से जो सिस्टम आ रहा है वो किन राज्यों तक अपना प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सक्रियता लगातार बनी हुई है। तो ये सब कुछ जानेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप लगातार मौसम पूर्वानुमान के वीडियो देखना चाहते हैं और जानकारियां चाहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक आपके फोन पर खुद पहुंच जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। तो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं जो चल रही हैं उनका प्रभाव हमें दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन उससे जो तापमान में रात भर में गिरावट आएगी और एटमॉस्फेयर में जो नमी पहले से इकट्ठा है, आसमान साफ होगा, उसके चलते कोहरा छाने की संभावनाएं रहेंगी। अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, रूपनगर, नवा शहर तक, इधर अंबाला और चंडीगढ़ से लेकर नीचे की तरफ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में, मध्य भारत में मध्य प्रदेश में कोहरा छाने की संभावना रहेगी। ठंडी हवाएं बहुत ज्यादा तेज में और बहुत व्यापक दायरे को कवर करते हुए नहीं चल रही हैं। वजह यह है कि नीचे से आने वाली हवाएं उत्तर की हवाओं को ज्यादा स्पेस नहीं दे रही हैं। जब तक नीचे की कोई प्रभावशाली हवा जो आ रही है वो ज्यादा प्रभावशाली रहेगी तो वो आगे तक बढ़ेगी। तो कह सकते हैं कि दोनों हवाओं की जो अपनी क्षमता है उनका आपस में एक तरह से रस्सा कसी है कि कौन कितना ताकतवर है, वही आगे की तरफ बढ़ती है। ये एक साइंस है, आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये हवा ज्यादा ताकतवर होती तो नीचे उस दक्षिणी हवा को, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही है, उसको नीचे की तरफ थ्रो करती और ठंडी हवाएं नीचे की तरफ पहुंचती, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं है। तो तमाम जगहों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी जरूर, पंजाब में, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बहुत व्यापक दायरा नहीं होगा और बहुत ज्यादा तेज गति से नहीं चलेंगी। लेकिन उत्तर पश्चिमी जो हवा है पहाड़ों से आने वाली, उसका नेचर आप जानते हैं, वो ठंडी होती है और शुष्क होती है। ड्राई विंड्स जब भी चलती है, एटमॉस्फेयर आमतौर पर क्लीन होने लगता है। तो नमी पहले से जो इकट्ठा है, जिसके कारण कोहरा सुबह के समय बन सकता है, हवा की रफ्तार कम होने के कारण और टेम्परेचर गिरने के कारण। तीन कारण है, एक तो हवा की रफ्तार कम, दूसरा टेम्परेचर गिरना, तीसरा कारण हवा में नमी का ज्यादा मात्रा में होना, और चौथा है आसमान साफ रहना। तो ये सारी परिस्थितियां यहाँ पर हो सकता है रहे रात में। तो सुबह के समय कुछ जगहों पर कोहरा छाना शुरू हो, उसके बाद जैसे जैसे हवा रफ्तार पकड़ेगी और नमी अपने आप कम होने लगेगी, धूप का असर बढ़ेगा, तो धूप देखने को मिलेगी कई जगहों पर, यहाँ पंजाब में भी, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी और राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी तमाम जगहों पर। लेकिन नीचे से जो नमी आ रही है, हवा यहाँ पर एक तरह से बैरियर क्रिएट कर रही है। तो यानी यहाँ तक हवाएं जालौर और भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, गुना, टीकमगढ़, उमरिया, अंबिकापुर, राउरकेला, इन जगहों पर इसके नीचे जो है दक्षिण की हवाएं आ रही हैं। इसके ऊपर की तरफ जो हवाएं हैं वो उत्तर की हवाएं हैं। तो यहां पर कुछ बादल बनने शुरू हो जाएंगे। WD के प्रभाव से भी कुछ इंटरेक्शन होगा, तो यहां पर बादल बनने शुरू हो जाएंगे जम्मू कश्मीर से राजस्थान के बीच में। लेकिन अभी 14 जनवरी को इन बादलों का कोई बहुत प्रभाव दिखाई नहीं पड़ेगा, बरसात होने की संभावना नहीं है। अगर बरसात की बात करूं तो 14 नहीं 15 जनवरी को संभावना है। पहले ऐसा लग रहा था कि 14 जनवरी से पूर्वी राजस्थान के भागों में मौसम बदल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडल में चेंजेस नजर आ रहे हैं ड्यू टू चेंज इन विंड्स डायरेक्शन। हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण ये परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। WD का प्रभाव अभी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर बादलों के रूप में दिखाई देगा, लेकिन बाकी जगहों पर, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लगभग कड़ाके की ठंड, चिलई कला जो जम्मू कश्मीर में है, उसी तरह की ठंड आपको नैनीताल और मसूरी में भी दिखाई पड़ेगी, शिमला और धर्मशाला में भी दिखाई पड़ेगी, लगातार जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी ड्राई वेदर रहेगा। इधर झारखंड
के नीचे झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगहों पर शुष्क मौसम। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ बादल आज भी नजर आए हैं, छितराए हुए बादल, और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी बादल हैं। तो कल भी बादल आप महाराष्ट्र पर देखेंगे, मध्य प्रदेश पर देखेंगे, लेकिन बादल ये बरसात देने वाले नहीं है। इंटेंसिटी, अगर वो सारे बादल एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो जरूर उनमें इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो कहीं पर थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा दे सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं है, क्योंकि हवा उस तरह से एक जगह इकट्ठा होकर ऊपर नहीं जा रही है। तो मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, वलसाड, नवसारी, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, जामनगर, द्वारका सभी जगहों पर ड्राई वेदर। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश आपको देखने को मिलेगी। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में, गोवा में भी बादल आ जाएंगे, बरसात शुरू हो सकती है। मुंबई तक बादल यहाँ रहेंगे, पुणे और आसपास के भागों में, लेकिन बरसात नहीं होगी। रायलसीमा में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। तटीय तमिलनाडु के भागों और दक्षिणी केरल में कुछ जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। केरल के आंतरिक इलाकों में भी, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल पर, और साथ ही साथ न्यूज मीडिया मंच पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।